हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वज़न कंट्रोल करने की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर। यूजुअली यदि आपको किसी भी तरह की डाइटिंग करनी है, वज़न कम करने का प्रयास करना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप अपनी भूख को कंट्रोल करो। यदि आप भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वज़न कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आज हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, कुछ यूज़फुल टिप्स आपको देंगे जो वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगे भूख को शांत करके। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स पर डिस्कस किया था भूख को शांत करने के हिसाब से। आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को यूज करिए, मन को विचलित करने का या इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। जब कभी भी आपको भूख लगे तो कई स्टडीज ऐसा कहती है कि अपने आप को एक 10 मिनट का गैप दीजिए कि 10 मिनट के बाद भी अगर मुझे भूख लगती रहेगी तो मैं इस कुछ को खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो यदि आप अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्टेड करने की कोशिश करेंगे, जब भूख लग रही है तो सोने का प्रयास करिए, टीवी देखने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। यदि आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो गया तो काफ़ी बार जो साइकोलॉजिकल ईटिंग होती है, जो माइंड के लेवल पर होती है, वो कम हो जाएगी। तो अगर आपको प्रॉपरली भूख को कम करना है तो जब कभी भी खाने की इच्छा हो तो अपने आप से पूछिए कि मुझे ये क्यों खाना है। टेस्ट के लिए खाना है, भूख लग रही है इसलिए खाना है, या कोई स्पेसिफिक रीज़न है जिसके लिए ये चीज़ें मुझे खाना है, कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है इसलिए खाना है। तो ज़्यादातर अपने आप को आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। आपको ज़्यादातर ऐसे लगेगा बस क्रेविंग हो रही है इसलिए खाना है, और उसमें आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे और काफ़ी चांसेस है कि आप 10 बार में कम से कम 5-6 बार सक्सेसफुल हो पाओगे वो चीज़ को खाना अवॉइड करने में। और बार बार जब ये आदत बन जाएगी तो भूख अपने आप कम हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप बिजी रखिए खुद को। आपने हमेशा देखा होगा जब ऑफिस में जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन भूख नहीं लगती, खाने का ध्यान ही नहीं रहता। फिर जैसे आप फ्री हो जाते हो तो भूख लगने लगती है, आपको ध्यान आता है या कोई याद दिलाता है कि आपने खाना नहीं खाया तो याद आता है। तो अपने आप को आप बिजी रखोगे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व या एंगेज रखोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको भूख कम लगेगी और आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। वहीं यदि आप कंटिन्यूसली फ्री रहोगे, घर पर खाली दिमाग रहोगे, तो आपका भूख बार बार आपको लगती रहेगी। घर पे संडे वनडे के दिन आपने देखा होगा हमेशा ज़्यादा खाना खाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि आप उस समय बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो, तो बार बार खाने का दिमाग में आते रहता है और आप बार बार फ्रिज में जाके कुछ ना कुछ खाते रहते हो, वजन बढ़ता रहता है। तो जो लोग ज़्यादा घर पर बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते, बिजी नहीं रहते, उनका वजन बढ़ता ही बढ़ता है। इसके अलावा आप शुगर फ्री च्युइंगम्स को ले सकते हैं। शुगर फ्री च्युइंगम आपके माउथ को बिजी करने के लिए काम करती है। जब कभी भूख लगे तो शुगर फ्री च्युइंगम लेके इसको चबाना चालू कर दीजिए। आपका मुंह का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगा और कई बार आपका माइंड को ये मैसेज चला जाएगा कि और खाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो इसलिए शुगर फ्री च्युइंगम्स इस मामले में अपने ब्रेन को ट्रिक करने का काम आता है कि मुंह में कुछ तो है। तो ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए आप इसको या उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको खाने से वजन आपका थोड़ा कम हो सकता है। शुगर फ्री होने की ज़रूरत है। अगर आप मीठी च्युइंगम्स वैसे खाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, कि उतना तो शुगर चला जाएगा पेट में। इसके अलावा आप वॉल्यूम बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा चूज़ करिए जिसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो। जैसे सूप्स है, सैलाड्स है, सब्जियां हैं, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कैलोरी कम होती है। जबकि मिठाई है या फ्राई वाली चीज़ें हैं उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। तो जो चीज़ों में आपका कैलोरी कम वॉल्यूम ज़्यादा है उनको प्रिफर करिए रादर देन वो चीज़ों को जिसमें उल्टा है। इसके अलावा आप कोशिश करिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेने का, वो चीज़ों में जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, विटामिन मिनरल्स और प्रॉपर प्रोटीन्स फाइबर्स ज़्यादा है, उनको ज़्यादा लीजिए उस चीज़ों के बदले जो बहुत ज़्यादा खाली कैलोरी में भरी हुई है, तली गली चीज़ें, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप एक पैकेट पूरा चिप्स का भी खा ले तो विटामिन मिनरल्स के नाम पे आपको शायद ही उसमें कुछ मिलने वाला है, या आप एक डब्बा भर की भी मिठाई खा लोगे तो उसमें आपको कैलोरी भले पूरे एक हफ्ते की कैलोरी आपकी पूरी हो जाए एक डब्बा भर की अगर आपने मिठाई खा लिया तो, लेकिन आपको उसमें विटामिन मिनरल कुछ नहीं मिलेगा। तो विटामिन मिनरल्स पे या पोषण पर फोकस करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्हीं चीज़ों की कमी होने की वजह से आपका डाइटिंग टूट जाता है और आपको कमजोरी लगने लगती है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करिए। जो कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड होते हैं, जैसे वाइट ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, मैदे की बनी हुई चीज़ है, शुगर की बनी हुई चीज़ है, ये आपके शुगर लेवल को सडन बढ़ाती है और घटाती है, और इसकी वजह से आपको बार बार भूख लगता है। जो भी चीज़ का पाचन जल्दी होता है वो आपको जल्दी भूख लगाएगी, जो चीज़ों का पाचन धीरे धीरे होता है उसकी वजह से आपको उतना भूख नहीं लगेगा और वो बॉडी धीरे धीरे पचाएगी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। कई लोग को लगता है कि यार ज़्यादा एक्सरसाइज करने से तो भूख ज़्यादा लगेगी तो फिर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, पर यदि आप
बहुत विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो भूख ज़्यादा लग सकती है, पर आप रेगुलर एक्टिविटी में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो काफ़ी चांस है कि आपको भूख कम लगेगी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप कोई चीज़ में अगर खाना वाना चाहते हो, उस समय आप कहीं कोई काम से बाहर निकल गए, तो फिर 1-2 घंटे निकल जाते हैं और आपको खाने की इच्छा ही नहीं होती, या आप वॉक पे निकल गए, वापस आएँगे तब खाऊँगा, तो आप आधा घंटा या 1 घंटा आराम से अपनी भूख को टाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करोगे, तो इससे आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप हर्बल टी या कॉफ़ी ले सकते हैं। हर्बल टी और कॉफ़ी में सिर्फ टी कॉफ़ी होता है, शुगर नहीं होता, मिल्क नहीं होता, तो ये कंपैरेटिवली आपकी भूख को शांत करने के लिए मदद करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक में भी हमने ऑलरेडी बात किया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप डेली उस तरह की आदत डाल लेते हो कि इतने घंटे मुझे टाइम डिपेंडेंटली नहीं खाना है, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको भूख नहीं लगती है। आपको वो 10-5 दिन भूख ज़्यादा लगे कि ये इस टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया, वैसा एहसास होता रहेगा। उसके बाद वो आपकी आदत में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्यों खाना नहीं खाया और कितना खाना खाना चाहिए था। वो आदत में आ जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक और तरीका है आपकी भूख को शांत करने का। ओवरऑल आपकी कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाती है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में या टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो आपकी खाने की सीजनिंग्स है उसमें भी थोड़ा क्रिएटिव रहिए। अदरक है, लहसुन है, दालचीनी है, कैन पेपर है, ये सारी चीज़ें आपकी भूख को शांत करती है। ये सारी चीज़ों को खाने के ऊपर सीजनिंग करने के लिए या मसालों की तरह से यूज़ करिए। ये भूख को शांत करने में मदद करती है। तो ये मसाले आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा भूख को कम करने में। इसके अलावा आप जो भी चीज़ का पोर्शन खा रहे हो, कितना खाना है, वो आपको प्रॉपर हिसाब रखने की ज़रूरत है। अब कोई चीज़ को आप इतना सा लोगे, बहुत थोड़ा सा, तो आपको हमेशा अनसैटिस्फाइड लगेगा और बार-बार खाने की इच्छा लोगे। कई बार कोई चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो अंदाज़ आपको होना चाहिए कि कितना आपको खाने की ज़रूरत है जो आपकी भूख को मिटा दे और ओवर ईटिंग ना हो जाए। अगर 1 कटोरी आपको दाल खानी है तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ रहना चाहिए, या तो मेज़र कर लीजिए पहले से कि मैं 1 कटोरी खाता हूँ तो 1 ही कटोरी खाऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप 1 कटोरी के बदले 1/4 कटोरी लोगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपको बार-बार खाना पड़ेगा। या अगर आप 1 कटोरी के बदले 6 कटोरी लेके एक बार में खा जाओगे तो भूख तो मिट जाएगी, लेकिन जहाँ आपका 1-2 कटोरी में काम चल सकता था उसके बदले आपने 6 कटोरी खा ली। और ये सिर्फ दाल के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। चाहे चावल, दाल, सब्जी या कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, रोटी, उसमें कितनी आपकी एक्चुअल भूख है उसको मेज़र करके खाइए। यदि आप मेज़र नहीं कर रहे हो तो आप गलतियाँ करोगे, कभी कम कभी ज़्यादा खाओगे। जब कम खाओगे तो ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाओगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो कितना क्या आपको खाना की ज़रूरत है उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से अपने खाने को डेली क्वांटिफाई करिए। अंदाज से मत चलिए, और उसमें चीज़ों की क्वांटिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए कि एक दिन आपने छोटी कटोरी ली, एक दिन बड़ी कटोरी ले ली, एक दिन छोटी चपाती बनाई, एक दिन बड़ी चपाती बना ली, तो उसमें भी गलतियाँ हो जाती है। जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसका मेजरमेंट भी फिक्स्ड होना चाहिए। यदि आप बार-बार चेंज करोगे तो आपका ब्रेन ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे एक छोटी कटोरी खा के पेट भरता है या एक बड़ी कटोरी खा के, तो आपका मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा और फिर वो आदत में भी आ जाता है। क्योंकि आप अगर डेली 1 कटोरी खाते हो तो आपको आदत रहेगा कि 1 कटोरी में पेट भर जाता है। जब आप 6 कटोरी खाओगे तो 6 की आदत रहेगी, तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर या अपने डाइटिशियन या अपने फिजिशियन के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। यदि आपको कोई और कारण या कोई बीमारी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस करके मैनेज कर सकते हैं। उसमें अगर कोई बीमारी रिलेटेड इश्यूज होगी तो वो उसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म और शरीर नॉर्मल नहीं होता। और जो भी डाइटरी हैबिट्स आप ले रहे हैं उसको ग्रेजुअली अडॉप्ट करने का प्रयास करिए। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन आज से खाना बंद वैसा अगर प्लान आउट करने की कोशिश करोगे तो भूख को शांत करना ज़्यादा मुश्किल होगा। यदि आप धीरे धीरे करके उसको प्लान आउट करोगे, रोज डेली बेसिस पे एडजस्टमेंट करोगे कि आज 6 रोटी खाई, कल 5 खाई, फिर 4 खाई, फिर 15 दिन बाद 3 खाई, तो बॉडी को और पेट को एडजस्ट होने में टाइम मिलेगा। यदि आप 6 से सीधा 0 पे आ गए या 1 पे आ गए तो उस दिन इतनी ज़्यादा भूख लगेगी कि आपका डाइटिंग का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करके एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का टॉपिक में हमने बात करी कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में जो भूख को शांत करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और फिर से उन्हें वेलकम करूंगा हमारे चैनल पर। उम्मीद करूंगा कि वो बार बार हमारे चैनल पर आते रहें। हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और उस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुँचाएं।